नमस्कार। पूजे स्टडी जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो देखो, आज अपनी क्लास होने वाली है तत्सम और तद्भव की। आप कोई भी एग्जाम दो और उसमें हिंदी व्याकरण आपका टॉपिक है और हिंदी व्याकरण में तत्सम तद्भव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और बिल्कुल इजी है। एक बार इसके नियमों को जान लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम अपनी क्लास। देखो, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ था, मिस प्रिंट हो गया। तो ये देखो, क्या है भाई? तत्सम। तत्सम का संधि विच्छेद क्या करेंगे? तत् प्लस में सम। तत् का मतलब वह, सम मतलब समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत की। ठीक है, जो संस्कृत से डायरेक्ट निकले हैं, संस्कृत के शब्द हैं, उसे बोलेंगे तत्सम शब्द। ठीक, फिर है जी तद्भव। तत् प्लस में भव। तत् मैंने उससे या उसके, क्या है? भव, होना, जो उससे हुआ है, उससे निकला है। ठीक है, किससे? संस्कृत। संस्कृत के जो वर्ड हैं वो तो हो गए डायरेक्ट तत्सम, और उसको हम तोड़ मरोड़ के जो बना दें वो हो गया तद्भव। ठीक है, इसका तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप हम कह सकते हैं, तो वो हो गया तद्भव। क्लियर? क्या है भाई? हिंदी भाषा का विकास हुआ किससे? संस्कृत से। ये देखो, संस्कृत से। और संस्कृत भी कौन सी भाई? वहां पर शुरुआत में दो भागों में बांटा गया था इसको। भागों में तो क्या बांटा गया था? हमारे ऋषि मुनियों की भाषा थी ना, वो थी वैदिक संस्कृत। क्या है? क्या थी? वैदिक संस्कृत। और जो लोगों में प्रचलित थी वो क्या थी? लौकिक संस्कृत। ठीक, लौकिक संस्कृत। क्लियर? वैदिक तो थी ऋषि मुनियों की भाषा, और जो लौकिक थी ना, वो थी लोगों की भाषा, जो आम बोलचाल में जो संस्कृत प्रचलित थी उसे बोलेंगे लौकिक संस्कृत। फिर इससे लौकिक से क्या निकला भाई? पाली। पाली भाषा निकली। और पाली किसकी भाषा थी? महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश किस में दिए थे? पाली भाषा में। ठीक है, और जो महात्मा बुद्ध का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, वो भी किस में है? पाली भाषा में है। ठीक है, तो बौद्धियों की भाषा थी वो, क्या थी भाई? बौद्धों या बौद्धियों की भाषा थी वो थी पाली भाषा। फिर पाली से क्या? प्राकृत। प्राकृत फिर और भी इसका बिगड़ा हुआ रूप हो गया। जैनियों की भाषा थी प्राकृत। ठीक है, जैनियों की भाषा थी प्राकृत। और महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस में दिए? प्राकृत भाषा में। ठीक है, फिर इनका बिगड़ा हुआ, इनका क्या है? इनसे जो बिगड़ गई भाषा अपभ्रंश। अपभ्रंश को क्या बोलेंगे? अवट भाषा, बिगड़ी हुई भाषा जिसका रूप ही विकृत हो, वो ऐसी भाषा, इसको अवट भाषा भी बोलते हैं। बिल्कुल, जो आम लोगों में आम लोगों में प्रचलित थी वो भाषा हो गई अपभ्रंश भाषा। मध्यकालीन भाषा है ये अपभ्रंश, ध्यान रखना। और इसको क्या बोलेंगे? अवट भाषा। ठीक, फिर निकली अपभ्रंश से हिंदी। क्या निकली भाई? हिंदी। और जो अ, अभी आधुनिक भाषाएं है ना, जैसे अर्धमागधी हो गया, महाराष्ट्री हो गया, मागधी हो गया, ये सारी अपभ्रंश से ही निकली है, ये हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर अपभ्रंश से क्या? इसका बिगड़ा हुआ रूप, ये क्या हो गया? हिंदी। हमारी हिंदी किससे निकली? अपभ्रंश से। ठीक, तो संस्कृत का क्या भाई? संस्कृत प्राचीन भाषा हो गई, और उससे डायरेक्ट जो वर्ड आए वो हो गए तत्सम। और हिंदी हमारी आधुनिक भाषा है, वो निकली है अपभ्रंश से। और अपभ्रंश जो आधुनिक भाषा में हम आम बोलचाल में यूज करते हैं जो वर्ड, वो हो गए तद्भव। क्लियर? फिर एक बार और फिर से रिपीट देख लेते हैं इसका। तत् मैंने वह, या उसके, सम मैंने समान, उसके समान, संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी बदलाव के डायरेक्ट हिंदी में आए हैं वो हो गए क्या भाई? तत्सम।
और जिनको हमें बोलने में जोर आता है, हम बोल नहीं पाते, हमारी जीभ को जोर आता है, वो क्या हो गया? तत्सम। क्लियर? और इसकी पहचान है, क्या है भाई? जब संयुक्त व्यंजन इसमें देखने को मिलेंगे, क्या क्या? अक्ष, त्र, ज और श्र। चार तो ये हो गए, और एक मिलेगा इसमें देखने को, र। र की मात्रा देखो, र तो व्यंजन है, एक बात ध्यान रखना, इस र की कोई मात्रा नहीं होती, र की कोई मात्रा नहीं होती, मैं लिख दे रही हूं, र की कोई मात्रा नहीं होती। मात्रा किसकी होती है? री की होती है। र की कोई मात्रा नहीं होती, नहीं होती, तो किसकी होती है मात्रा? री की होती है। मात्रा किसकी होती है भाई? री की, क्योंकि री व्यंजन है, ठीक, री की मात्रा होती है। अब देखो री की मात्रा, जैसे ये आ गया रेफ, और ये देखो ये नीचे वाली मात्रा है, जैसे प्र लिखते हैं, ये देखो चंद्र में ये क्या? रेफ आया, सूर्य है ऊपर, जो हम हमारे क्या है भाई? सिर पे बैठी है, ये क्या है? ये सिर पे बैठी है ना, तो इसका मतलब है कि ये पूरी रह है, ठीक। और ये क्या है? सॉरी, ये है आधी रह, ऊपर बैठी है, ऊपर बैठाते हैं छोटे को, तो ये छोटी रह माना जाएगा। और ये क्या है? इसके पाँव में है, तो पाँव में है ये, तो पूरी रह है, ये ध्यान में रखें। इसका देखो संधि विच्छेद करेंगे ना इसको, च, तो इसमें ये द ना, ये आधा है, और रह क्या है? क्या है? रह पूरा। और ये रह है जो, ये आधा है, और ये है, ये पूरा है, ये हम ध्यान में रखेंगे। तो जिसमें भाई ये मात्रा हो, आपको ऊपर वाली मात्रा दिख जाए, ये पैरों में रह दिख जाए, तो ये वर्ड बेझिझक आप तत्सम पे टिक कर देना भाई, ये तत्सम ही मिलेंगे, तत्सम में ही र की मात्रा मिलेगी, ठीक है। जहां पर संयुक्त व्यंजन हो, अक्षय, त्र, ज्ञ और श्र, और मात्रा हो रेफ की या पदेन की। रेफ होती है ऊपर जो सिर पे बैठी है, और पदेन जो पाँव में है, नीचे है, तो ये क्या होती है? री की मात्राएं। और री की मात्रा जहां पर हो वहां पर क्या कर देना आप? तत्सम शब्द कर देना, ओके। जैसे ये देखो, अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है, अग्नि का हम तद्भव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? आग हो जाएगा। और सूर्य, ठीक है, सूर्य, ये क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या बनेगा? सूरज। चंद्र क्या है? चंद्र का क्या है? तत्सम है, और चांद इसका क्या हो जाएगा? तद्भव। रात्रि, जहां पे ये त्रय आए, एक त्रय का भी विशेष नियम है, ठीक है। ये देखो ये आ गया ना, अक्षत्र ज्ञ, तो त्रय आया, तो इसका मतलब ये क्या है? आंख मूंद के लगा दो भाई, तत्सम है, तत्सम है। क्षेत्र, ठीक है, अक्षय भी आ गया, उत्तरय भी आ गया, दोनों हो गए ना, तो ये है तत्सम। क्या मैं फास्ट चल रही हूँ? चलो थोड़ा सा आराम से कर लेते हैं क्लास। अब है तद्भव शब्द। क्या है? तद्भव। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रखा है, तद्भव। आधा दया आएगा बेटा यहाँ पे, तो आप इसको देख लेना। तद्भव, उससे होना, किससे भाई? जो संस्कृत से निकला है, इसका मूल क्या है? संस्कृत से निकलना, निकला है ना, किससे निकला? संस्कृत से। वे सब जो संस्कृत से आए हैं, लेकिन उस समय के साथ में उनका रूप बदल गया, यानी कि आम बोलचाल में क्या है, लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार उनको चेंज कर दिया, ठीक है। अब रात्रि बोलने में तो बहुत मुश्किल है भाई, रात्रि हो गई कौन कहता है? नहीं ना, रात हो गई हमें इजी लग रहा है, ठीक है। और जैसे चंद्र उगाया, थोड़ा अजीब तो लग रहा है, लेकिन ये संस्कृत का शब्द है चंद्र, लेकिन हम ऐसे बोलते कि इसको चांद उगाया, है ना। सूर्य निकल गया, कोई कहता है क्या? सूरज, ऐसे बोलते हैं, सूरज। अग्नि, अग्नि तपस्या, अग्नि में जलाओ, अग्नि जलाओ, ऐसे बोलते हैं, आग जलाओ, इजी लगता है ना। तो जो इजी लगे
हमने जो बनाए अपनी सुविधा के अनुसार वो हो गया तद्भव। क्लियर? ये हो गया आम बोलचाल के आसान शब्द, क्या हो गई भाई? तद्भव। ठीक है, और इसकी विशेष पहचान है, क्या है इसकी विशेष पहचान? जहां पर आपको ये दो शब्द दिख जाए, ढ और ढ, ड़ और ढ, ये दो शब्द आपको जहां भी दिख जाए वहां पर क्या होता है? तद्भव। और इसकी एक पहचान हो रहा है, जहां पर आपको ये अनुस्वार दिख जाए वहां पर क्या होता है? चांद बिंदु जहां पर हो वहां पर होता है तद्भव शब्द। क्या होता है? क्या बताया मैंने? एक तो ढ और ढ, और इनको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत सॉरी, क्या क्या बोलेंगे भाई? उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, ये होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ढ और ढ जहां पर आए और चांद बिंदु जहां पर आए वो होता है तद्भव। ये इसका नियम रहेगा। जैसे अग्नि, आग, कहने का मतलब है ये थोड़ा सा अक्खड़पन, अक्खड़ हमें लगे, हम बोलने में क्या है, अखड़ता से इसका जवाब देते हैं, वो होते हैं तद्भव। जैसे सूर्य, सूरज, चंद्र, चांद, रात्रि, रात, क्षेत्र, खेत, है ना? हम कहता है क्या कोई क्षेत्र गया है? कहाँ पे गए हैं? खेत गए हैं, है ना? एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। संस्कृत के मूल शब्द क्या है? तत्सम है, जिनका उच्चारण कठिन हो तत्सम है। और ये क्या है भाई? अक्षत्र अज्ञश्र जहां पर हो वहां पर क्या है? क्या है? तत्सम है। अनुस्वार जहां पर एक बिंदी लगे वहां पर भी क्या होता है? मोस्टली, लेकिन ज्यादातर नहीं। कई बार नियम भी चेंज हो जाते हैं, कई कई वर्ड में अपवाद हो जाता है, कई बार दोनों में चले जाते हैं, तत्समय भी और तद्भव में भी। मुख्य यही है। और तद्भव में क्या है भाई? परिवर्तित रूप होता है इसका। अनुवाद है जो वो सरल भाषा होती है इनकी, और उच्चारण में क्या है? आसान होते हैं। आम बोलचाल जो हमने बनाए हैं तो हम इजीली इनका यूज करते हैं, वो हो गया तद्भव। अनुनासिक मैंने बता दिया आपको, अनुनासिक और चंद्र बिंदु। हाँ, मैंने क्या बोल दिया था यहाँ पर? हाँ, अनुस्वार बोल दिया, अनुनासिक है ये, ठीक है। चंद्र बिंदु, चांद बिंदु, ठीक। अनुनासिक ये क्यों है? ये हमें नाक की और यहाँ गले से भी आवाज आ रही है तो ये अनुनासिक है, ठीक है। सिर्फ गले गले से आवाज आ रही है इसलिए ये अनुस्वार है, अनुस्वार है, ठीक। हो गया। फिर है नियम नंबर 1, देख लेते हैं। बहुत सारे करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हो सकता है हम लाइव भी आ जाएं। आपको समझ में आ रहा है? कमेंट जरूर करना। पेन चेंज कर लेते हैं भाई, दिख नहीं रहा होगा आपको। ये देखो क्या है, प्राय शब्दों में अक्ष का प्रयोग होता है, तद्भव में ख और छ बन जाता है। हाँ, ये नियम नंबर 1 है। क्या? जहां पर भी आपको अक्ष मिले तो वो किस में चेंज हो जाएगा? ख और छ में। ये ख और छ का नियम है। शीर किस में बदलेगा? खीर में। किस में बदल जाएगा? खीर में। क्षेत्र, क्षेत्र का क्या हो जाएगा? खेत। क्या हो जाएगा भाई? खेत। क्षार, खार, ठीक। अक्षर, अक्षर या आखर, है ना। और क्षति, क्षति में बदल जाएगा। आ गया नियम समझ में? अक्षय को बदलेंगे ख और छ में। और इसमें श का, अक्षय का नियम बताया ही था आपको कि अक्षय जहां पर मिले आपको तो आंखें बंद करके निशान लगा दो भाई, तत्सम है। क्लियर? फिर है व। अब देखो एक व का नियम भी है लेकिन हर बार नहीं होता, अपवाद आ जाता है। तत्सम मोस्टली वह है ना वो तत्सम में ही मिलेंगे, और वह का फिर हम अपनी सुविधा के अनुसार ब बना देते हैं तो वह तद्भव हो जाएगा। ब यूज होगा तद्भव में और वह यूज होगा तत्सम में, ठीक। जैसे विवाह, ब्याह, हम कहते हैं क्या उसका विवाह है,
है ना, थोड़ा बोलने में अटपटा सा लग रहा है। और ब्याह, इजी, इजी है ना बोलने में, ब्याह। वानर, है ना, बंदर, बंदर बोलते हैं वैसे, वानर होता है संस्कृत का शब्द है। और विद्युत, क्या ये दे आ रहा है ना, और वह, वह भी आ रहा है, तो बिजली, वह बना दिया बिजली। वक, वक क्या होता है, बगुला होता है, तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया ना बगुला। वधु, वधु का क्या बोलेंगे, बहू बोलेंगे, है ना, ऐसे बोल देंगे आप, वधु आई है हमारे घर, तो ऐसे बोलेंगे बहू आई है ना। नेक्स्ट है श और श का नियम। तो देखो, श क्या है, सलगम वाला श, ये है तालव्य, जो हमारे तालु से बोला जाता है, ठीक। श है, स है दंत्य स, जिसमें दांत का यूज होता है, जैसे स, बोल के देखो एक बार, स। और इसको बोलेंगे श, अंदर से आवाज आ रही है ना, तालु से। ये क्या है, श्यामल, श्यामल को क्या बोलेंगे, सांवला, ठीक। श्यामल कोई यूज करता है, श्यामल, उसका रंग श्यामल है, ऐसे ही बोलेंगे सांवला है। शकुन, क्या है, शकुन, और हम बोलते हैं शकुन, भाई शकुन हुआ है, अच्छा शकुन हुआ है, ऐसे बोलेंगे। और होता क्या है, शकुन होता है, शकुन होता है। ससुर, ठीक है, ससुर। ये देखो, ये श का नियम है, तो ये किस में आ रहा है, इसमें क्या है, श्वर, इसमें ये है, ठीक है, श है ये, ससुर। और इसको क्या बोलते हैं, हम ससुर बोलते हैं। शून्य, क्या होता है, शून्य, सुनना, शून्य का तद्भव क्या होता है, सुनना। जीरो मत कह देना, शून्य जीरो भी होती है ना, और सुनना हो गया तो वो जीरो ही है, और क्या है। श्रृंगार, क्या होता है भाई, श्रृंगार, तद्भव रूप क्या हो गया, श्रृंगार। पता चल गया क्या है। तालव्य जो श होता है वो क्या होता है, तत्समय प्रयोग। और जो स का प्रयोग होता है, दांत से जो निकलता है, वो क्या है, तद्भव, ठीक। और इसका श्रृंगार का शुद्ध रूप देख लेते हैं, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। ये देखो, ये वर्तनी शुद्धि आती है इसकी, ये देखो, और कई बार इसको तोड़ मरोड़ के दे देते हैं कई बार। फिर है री की मात्रा का नियम, ये मैंने बता दिया आपको, जिन शब्दों में री पहले ही करवा दिया तो अच्छी तरह से। रफ नहीं, ये रेफ होता है, रेफ होता है ऊपर सिर पे, और पदेन होता है पैरों में, ठीक। पैर में जिसकी मात्रा लगी वो री की मात्रा होती है, न कि रे की। रे व्यंजन है और व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। 11 कितने, 11 होते हैं स्वर, ठीक। और अ की भी मात्रा नहीं होती, कभी आप अ की सोचो, अ की कभी मात्रा हो ही नहीं सकती। मात्रा शुरू होती है आ से, ठीक, आ से लेके री तक 11 स्वर। तो यहाँ पर क्या है भाई, रेफ, रे की मात्रा, री की मात्रा बोले जहां पर, वहां क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। 100%, 101%, ठीक। जैसे घृत, घी, ठीक है। नृत्य, री की मात्रा आई ना, ये री की मात्रा है ना। कृषक, री की मात्रा है, किसान। नृत्य क्या होता है, नाच होता है, तद्भव। और कृषक का क्या हो गया, किसान हो गया, ठीक। चूरण, चूरन, चूरण, ये देखो ऊपर आ रहा है ना रेफ। आम्र, नीचे पैर में रहे हैं, और फिर क्या है, आम। क्लियर। कमेंट जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। वीडियो क्या, आप क्लास देख रहे हैं, क्लास पसंद आ रही है तो। और चंद्र बिंदु वाला क्या है, जादुई नियम, अनुनासिक, जहां पर क्या है भाई, चंद्र बिंदु दिख जाए वह शब्द हमेशा तद्भव होता है, ये मैंने बता दिया आपको। अश्रु, श्रेय है, श्रेय का नियम आ गया ना। और अश्रु का क्या हो जाएगा तद्भव, आंसू, चंद्र बिंदु है। अंधकार, क्या आया यहाँ पर, अनुस्वार आया ना, है ना, ये अनुनासिक है, और ये क्या आया, अनुस्वार, एक बिंदी आई। अंधकार को ऐसे भी तो लिखते हैं,
अंधकार, है ना, ये हो गया अंधकार। तो इसको क्या बोलेंगे, अंधकार को अंधियारा हो गया भाई, अंधेरा हो गया भाई, ठीक है। कूप, कूप कुआं, ठीक है, कूप तत्सम हो गया, और कुआं। कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनको हमें डायरेक्ट याद करना होगा, जो नियमों पे आधारित नहीं होते, हर किसी में ट्रिक भी काम नहीं करती। कुछ शब्दों को हमने ध्यान से देखना ही होगा, इसका कोई चारा नहीं है। और धूम्र क्या है, धुआं। मुख, मुंह है। चांद बिंदु आए तो वहां पर समझ जाओ तद्भव ही है, ठीक है। फिर है भाई स्वर से शुरू होने वाले जो बार बार पूछे जाते हैं, आ ई ऊ से, तो वो किस में आएंगे, ये ध्यान रख लेना। अब ये देखो क्या है, ज्ञ, ज्ञ का नियम बताया था ना मैंने, वैसे ये होता जय है, अज्ञान होता है ये, न कि अज्ञान, क्योंकि जय और ये से मिलकर के बना होता है ये, जय और ये से मिलकर बना होता है। कलर और ले लेते हैं यहाँ पे, अजान, अजान, ठीक। अमूल्य, अमोल, जिसका कोई मोल ना हो। अट्टालिका, अट्टालिका क्या होती है, अट्टारी। आश्रय, अचरज, ऊपर ये मात्रा भी आ रही है ना, ये इससे भी हम, और इसमें एक और भी है, श आ रहा है ना, तालव्य से आ रहा है। और भाई उल्लूक क्या है, उल्लू। उस्टर, ऊंट। हाँ, ये नियम एक और मैं बताना भूल गई थी, देखो रे का मैंने बता दिया था आपको ऊपर, और एक ये दो शब्द होते हैं जहां पर इनकी क्या होती है भाई, ट और डे। ये देखो, ये घुंडी लगी हुई होती है ना इनके, ये देखो एक घुंडी लगी हुई है, इसकी एक घुंडी लगी है, और इसकी एक इधर से मुड़ रहा है, ये एक इधर से। ये घुंडी वाले वर्ड है ना, ये दो ही है, और इनके पीछे क्या, नीचे क्या होती है, ऐसे मात्रा लगती है, ये री की ही मात्रा होती है, जैसे ट्र, ड्र, जैसे ट्रेन, है ना। और ड्रम, ड्रम तो आजकल सुनते ही वो नीला ड्रम याद आता है ना। ये हो गया भाई ड्रम। ये क्या है, ये पहले से नहीं थे, ये हमने बनाए हैं, है ना, ट्रेन और ड्रम। लेकिन इनमें ये र की मात्रा आ रही है, तो इसलिए ये क्या है, तत्सम शब्द है, ये हम ध्यान में रखेंगे, ठीक। फिर है जी क च ट, क्या है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण शब्द। कास्ट, क्या है, कास्ट से निकला काट। कपोत, कबूतर। कर्पूर, रे की मात्रा, री की मात्रा आ गई ना ऊपर, तो कपूर। चरमकार, चमार, ठीक है। चंद्र, चंदा। टंकसाला, देखो ये आ गया, तो ये क्या होगी, टकसाल। टकसाल क्या होती है, सिक्कों, सिक्के को डालने का जो होता है साला, वो उसको बोलते हैं टकसाल। सिक्के डालने का काम किया जाता है ना वहां पर, टंकसाला। अनुस्वार है तो कर्पूर और कबूतर, कपोत की वर्तनी पर भी विशेष ध्यान दे, देख लेते हैं। फिर है तीक्ष्ण, अक्षय आ रहा है तीखा। प्रस्तर, देखो नीचे रह आ रहा है, पत्थर। प्रस्तर क्या होता है, पत्थर। तीक्ष्ण क्या होता है, तीखा। और पुष्प, पुष्प को क्या बोलेंगे, पुहुप या फूल। मयूर, मोर, क्या हो गया तद्भव, मोर। मक्षी का अक्षय आ रहा है, मक्खी। भ्रमर, भ्रमर का क्या होगा, भोरा। हम भोरा ही कहते हैं ना, भ्रमर थोड़ी बोलते हैं। तो भ्रमर से निकला भाई भोरा। एक कुछ एक शब्द दे रखे, मक्षिका का तद्भव क्या है, मक्खी। और ये कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। अब ये देखो चांद का नियम आपको बताया था कि जहां पर चंद्र बिंदु हो वहां पर तद्भव होता है, ठीक है। ये कान है, और ये है सांप, तो इसमें भी चंद्र बिंदु आ रहा है। और ये क्या है, कान का नियम हो गया, इसमें भी तद्भव है। तो मुख, ये मुख, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थी भाई आज की क्लास, एक बार और फिर से रिपीट कर लेते हैं। अक्षय को बदलेंगे ख और छ में, और व को बदलेंगे ब में, और श आ जाएगा तत्सम में, श आ जाएगा तद्भव में।
ठीक है। री की मात्रा हमेशा तत्सम में और चंद्र बिंदु हमेशा तद्भव में। ठीक है। और कल की क्लास में हम इनके ना जितने भी एग्जाम्पल हैं तत्सम तद्भव के, वो हम लाइव आकर के करेंगे। तो तब तक के लिए आप रेडी रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस।